चलिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने अम्ल तथा भस्म के गुण के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है अम्ल तथा भस्म की शक्ति। देखिएगा, अम्ल की शक्ति या भस्म की शक्ति, शक्ति बोले तो पावर। पावर क्या होता है? देखिए, जैसे हमको 2 फीट का गड्ढा खोदना है तो उसके लिए हमने 4 व्यक्ति को नियुक्त किया। तो उसमें देखा क्या कि एक व्यक्ति उस गड्ढे को आधे घंटे में खोद रहा है, एक व्यक्ति 2 घंटे में, एक व्यक्ति 1 दिन में, जबकि एक व्यक्ति 4 दिन में। देखिएगा, यहाँ पे काम एक ही है, करने वाले अलग अलग हैं और उनके जो करने की टेंडेंसी है, करने की जो क्षमता है वो भी अलग अलग है। ठीक, तो जो काम को जल्दी कर दिया बोले तो वो ज्यादा प्रबल है, मजबूत, और जो काम को देरी से किया वो कमजोर है, दुर्बल है। ठीक उसी प्रकार से अम्ल और भस्म होता है। देखिए, अम्ल की जो शक्ति होती है वो जलीय विलयन में उसके द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयन की मात्रा पे निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिएगा, अम्ल तथा भस्म की शक्ति में सबसे पहले आता है अम्ल। क्या आता है? अम्ल। अम्ल में भी 2 होगा, एक प्रबल अम्ल होगा और एक दुर्बल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होता हो। जल में पूर्णतः आयनित होकर क्या देगा? H+ आयन। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब वह पूर्णतः आयनित होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वह ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। तो वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों को जब हम जल में डालते हैं तो ये पूर्णतः आयनित होकर के H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाएगा? प्रबल अम्ल कहा जाएगा। इस हाइड्रोजन आयन की मात्रा भी ज्यादा होती है, ये तेजी से मिलता है, और क्या होता है, ये पूर्णतः आयनित बोले तो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, उसमें टूट जाते हैं। क्लियर? उसके बाद है प्रबल। हाँ, तो ये क्लियर हुआ। प्रबल क्या मतलब? खरीब दुकौची के हाथ है तो मोटा जीवा हो, इस तरह से मैंने ये बरियार है। बोले तो ये क्या होता है, जल में जाता है तो ये टूट जाता है, पूर्णतः टूट जाता है। ठीक उसी तरह से दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल। पियो दुबर भइला हो दुकौची के चक्कर में। दुर्बल अम्ल क्या होगा कि वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो। ध्यान दीजिएगा, जब आंशिक रूप से आयनित होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है तो बोले तो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। जैसे कि CH3COH एसिटिक अम्ल हो गया, ये कार्बोनिक अम्ल हो गया, ये बोरिक अम्ल हो गया। ये क्या होते हैं? ये जल में H+ आयन तो देते हैं, आयनित तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से होते हैं। क्या होते हैं? ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जबकि ये प्रबल वाला क्या होता है? पूर्णतः आयनित होता है। कैसा आयनित होता है? पूर्णतः आयनित। क्लियर? उसी तरह से भस्म। भस्म क्या होता है? तो भस्म जल में क्या देता है? OH आयन देता है। तो उस तरह से, इसी तरह से इसका क्या होगा कि प्रबल भस्म क्या होगा? वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होगा। पूर्णतः आयनित फिर वही बात हो गई कि ज्यादा मात्रा में OH- आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो वह भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होगा OH- आयन देता है। कौन सा आयन देता है? OH- आयन। तो ये क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म। जैसे NaOH है, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम जल में डालते हैं तो ये OH- आयन देता है और ये पूर्णतः आयनित होता है। कैसा आयनित होता है? पूर्णतः आयनित होता है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रबल भस्म। और दुर्बल भस्म में क्या होगा? वे भस्म जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और जब आंशिक रूप से आयनित होंगे तो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। जैसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होंगे? OH- आयन तो देते हैं, लेकिन आयनित कैसे होंगे? आंशिक रूप से आयनित होते हैं। कैसे होते हैं? आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दुर्बल भस्म। क्या कहते हैं? दुर्बल भस्म।
मोटा मोटी बात समझ में आ गई होगी कि प्रबल अम्ल क्या है, वह अम्ल है जो जल में पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन देगा। दुर्बल अम्ल जो आंशिक रूप से आयनित होगा। प्रबल भस्म क्या होगा, जो पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन देगा। और दुर्बल भस्म क्या होगा, जो आंशिक रूप से आयनित होकर OH माइनस आयन देगा। उसके बाद आता है सांद्र तथा तनु अम्ल। सांद्र तथा तनु अम्ल विलयन में उपस्थित क्या होता है, इनकी अम्ल की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। सांद्र माने गाढ़ा और तनु माने पतला, बोले तो पंचूछूर, सीधा से जवाब सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल अब परिभाषा देनी हो तो सांद्र अम्ल क्या है, वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा कम, उसे क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। क्यों, क्योंकि अम्ल ज्यादा रहेगा और जल कम रहेगा, जाहिर सी बात है वो गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा। और तनु अम्ल क्या बोलेंगे, वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और ससुरा जल की मात्रा ज्यादा, तो ये पंचूछूर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पंचूछूर अम्ल इसको बोलेंगे, बोले तो तनु अम्ल। ठीक, अब पीएच क्या होता है, पीएच में P बराबर होता है पावर, पावर या पोटेंज क्या बोलते हैं, पोटेंज। और H माना होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति। किसी विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कितनी शक्ति है, क्या है, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, वही उसका क्या बताता है, पीएच बताता है। तो क्या है, पीएच की परिभाषा क्या होगी कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक, लघु माने छोटा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, भावना में हर मिलन। हाँ, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक का ऋणात्मक मान, माइनस वाला जो मान होता है वही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। बोले तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक का ऋणात्मक मान जो होता है वही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। जैसे पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन। H प्लस आयन किसमें होगा, मोलरता में होगा। बाबू ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में, ठीक है। तो इसको पीएच को ऐसे किए तो मान लीजिए माइनस लॉग 1/H प्लस आयन, क्या इसको सीधे बट्टा में ले आए तो ये माइनस यहाँ पे आया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, जैसे शुद्ध जल में H प्लस जो आयन होता है 1 × 10⁻⁻7 होता है। और पीएच क्या होता है बहादुर, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक का ऋणात्मक मान। तो देखिए शुद्ध जल में जो H प्लस आयन है वो कितना होता है, -7, 10⁻⁻7 होता है, 1 × 10⁻⁻7। तो पीएच बराबर माइनस लॉग 1 × 10⁻�7। इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, -7। ये सबसे छोटा इसमें है, ये और साथ ही साथ यही माइनस है, तो इसका क्या हो गया 7। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्थात लिखेंगे कि शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, शुद्ध जो जल होता है उसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच बराबर होता है 7। बोले तो शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, उदासीन होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, रंगहीन भी होता है, टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस बोले तो स्वादहीन होता है। ठीक, उसके बाद अम्ल तथा भस्म कितने प्रबल है, बोले तो पीएच तथा H प्लस आयन की सांद्रता। देखिएगा सामान्यतः किसी लिटमस पत्र द्वारा या किसी सूचक द्वारा अम्ल की अम्लीयता या क्षारीयता का पता किया जा सकता है, क्योंकि उसके कलर चेंज हो जाएगा, अम्लीय या क्या, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। सूचक किसे कहते हैं, वैसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो सामान्य सूचक द्वारा चेंज किया, पता किया जा सकता है, लेकिन क्लियरली ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। तो इसके लिए सोरेनसन ने क्या किया, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में एक स्केल का निर्माण किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। कुछ इसी तरह का वह पीएच स्केल है जिसमें इधर पीएच लिख दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 14 तक है, ठीक है। अब इसमें 7 को उदासीन माना गया। बोले तो जिस विलयन का पीएच मान किसी भी विलयन का अगर 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। तो इस पीएच में उन्होंने बताया क्या कि जब हम इस 7 से नीचे की तरफ जाते, कम 0 की तरफ जाएंगे
तो अम्लीयता बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं इधर से जब इधर आएंगे G0 की तरफ तो किसी भी विलयन का अम्लीयता बढ़ेगा, अर्थात 0 pH वाला विलयन जो होगा वह अधिक अम्लीय होगा और 6 pH वाला जो विलयन होगा वह कम अम्लीय होगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, जब 7 से हम आगे जाएंगे तो 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। तो सबसे कम क्षारीय हो जाएगा 8 pH वाला और सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा 14 pH वाला। इसमें देखिए क्या होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अगर pH यहाँ पे pH अगर 7 है तो ये कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर यही pH क्या है 7 से अधिक है तो यह क्या होगा, pH क्या है 7 से अधिक है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, 7 से अधिक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और वही pH अगर क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा, सॉरी 7 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, pH क्या हो जाएगा 7 से कम अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस सिलेबस का आनंद उठाएं। धन्यवाद।